अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब साइफर का मामला सामने आया तो मौजूदा सेक्रेटरी खारजा उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे। सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई। गुफ्तगू में साजिश का कहीं दूर दूर तक कोई तस्करा नहीं था। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म का मजीद क्या कहना था, उन्हीं से बात करते हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, कल रात से हम देख रहे हैं कि साइफर का मौजू एक बार फिर से जेरे बहस है। किन अहम उमूर पर आपकी गुफ्तगू हुई, क्या आपने इंफॉर्मेशन ली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से बहुत से मौज़ूआत पे बात हुई है और जो साइफर के मामले पे अमेरिकन वेबसाइट इंटरसेप्ट की जो स्टोरी है उस पर बहुत ही तफसील से मैंने उनके साथ बात की है। तो शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जो साइफर दफ्तर खारजा ने इमरान खान को दिया था उसकी कॉपी इमरान खान के पास थी। इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया कि वो कॉपी उनसे गायब हो गई है, गुम हो गई है और अब अगर वो एक अमरीकी वेबसाइट पे वो चली गई है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो अमरीकी वेबसाइट के पास वो साइफर की जो डिटेल है वो कैसे पहुंची है। मैंने उनसे पूछा कि अगर वो डिटेल जो है वो सही है तो क्या उससे ये साबित नहीं होता कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त था कि उनके खिलाफ अमरीका जो है वो साजिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उसका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है, हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ है, क्योंकि जो साइफर के बारे में जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी छापी है उसमें ये तो कहीं पे भी नहीं है कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, बल्कि ये कहा गया कि अगर वहाँ पे लाई जा रही है वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद तो उसके नतीजे में कोई मामला बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि जो असद मजीद उस वक्त जिन्होंने वो साइफर भेजा था वो अब सेक्रेटरी खारजा हैं, तो उन्होंने खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को ये बताया था कि जो डोनाल्ड लू के साथ उनकी जो गुफ्तगू हुई थी और जो उसका साइफर उन्होंने भेजा था उसमें कहीं पे भी साजिश का जिक्र नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान से तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो साइफर की कॉपी है ये इंटरसेप्ट के पास कैसे पहुंची है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मैंने पूछा कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे कोई इत्तेफाक हुआ या नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा आज उनकी राजा रियाज से मुलाकात हुई है, कुछ नाम उन्होंने दिए हैं, कुछ हमारे नाम है, लेकिन आज कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कल दोबारा उनसे मेरी मुलाकात होगी और फिर उन्होंने कहा कि फिर हो सकता है परसों भी हो और अगर हमारे दरमियान कोई इत्तेफाक नहीं होता तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करेगी और अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला नहीं कर पाती तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करेगा कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। लेकिन जो सबसे अहम खबर शहबाज शरीफ साहब ने हमें दी है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगले महीने पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आकर तो अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का अदालतों में सामना करेंगे और उसके बाद जब इंतखाबात के लिए कैंपेन शुरू होगी तो इंतखाबी मुहिम में वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें लीड करेंगे और वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा भी उनसे काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई है। मैंने उनसे पूछा जी कि इमरान खान को अदालत ने कहा था अडयाला जेल भेजा जाए तो आपने उनको अटक जेल क्यों भेजा, तो उन्होंने कहा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने उनको अटक जेल नहीं भेजा और अगर वहाँ पर अटक जेल में वहाँ पे मच्छर हैं और मक्खियाँ हैं उनको तंग कर रही हैं तो वहाँ पे जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनका छिड़काव होना चाहिए। बाकी जो तफसीलात हैं वो रात 8 बजे आपको भी देख लीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साइफर से मुताल्लिक़ और नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। 2 मीटिंग्स हुई मेरी सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 और उसमें जनरल बाजवा और सर्विस चीफ्स चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ सब मौजूद थे और उसमें जो आज हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं वो जो उस वक्त अमेरिका में सफ़ीर थे वो मौजूद थे और उन्होंने पूरी कमेटी के सामने कहा कि जी मेरी जो डोनाल्ड लू से जो मेरी मीटिंग हुई थी वो मैंने साइफर में वो सारी गुफ्तगू रिपोर्ट कर दी, लेकिन इसका तो दूर दूर तक कोई वहाँ पर नहीं हुआ कि कोई साजिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की उस वक़्त की हुकूमत को हटाने के लिए और हमें लाने के लिए। उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पर है
ये असद मजीद साहब की स्टेटमेंट है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। ये अगर आप चाहेंगे तो रिकॉर्ड ये मेरे ख्याल में अवेलेबल है, वो जी साबित किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, मीर साहब, इमरान नियाजी ने वो कागज़ लहराया, वो ख़त लहराया कि ये है और ये साजिश हुई, मेरी हुकूमत को हटाया गया। तीसरी बात, इमरान नियाजी ने कहा कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, और फिर इमरान नियाजी ने इल्ज़ाम किसी और पे लगाया कि फ़लाँ ने मेरी हुकूमत ख़त्म करवाई। फिर ये कहा कि शहबाज शरीफ ने नहीं, किसी और ने नहीं, फ़लाँ ने मेरी हुकूमत गिराई। फिर ये कहा कि चूँकि मैं रूस और चीन के करीब हो रहा था इसलिए साजिश की गई। अब आप मुझे बताएं कि ये अगर बात है तो रूस से हमें सस्ता तेल क्यों मिला? मैं अभी ये बता सकता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। अगले महीने आ जाएंगे? ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है। इंशाअल्लाह। तो वो जो निगरान हुकूमत होगी वो उनके लिए कोई मसला तो नहीं क्रिएट करेगी? वो कानून को फेस करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कानून को फेस करेंगे, ना वो टोप पहनेंगे, ना कोई बाल्टी पहनेंगे, ना कोई जादू टूना, ना कोई दरूद, ना कोई ये फूंके चूंके, कुछ नहीं होगा। वो आके अपना कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आज रात 8:05। अभी आपको ये बताएंगे, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफे मांग लिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर निगरान वज़रा ने अपने इस्तीफे जमा भी करवा दिए हैं। इस बारे में बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वकार सती भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शकील, पहले आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा क्या खबर है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान साहब को हिदायत की थी कि काबीना से गैर सियासी जो लोग हैं, उन जो सियासी लोग हैं और जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ हैं, उनको जो है काबीना से हटाया जाए। इस हवाले से इंतज़ार किया जा रहा था। मोहम्मद आज़म खान साहब के बाल कोर्ट में आया तो वो इंतज़ार कर रहे थे। उनको वफाकी हुकूमत की जानिब से कन्वीन किया गया था कि थोड़ा इंतजार कर लें ताकि कौमी असम्बली टूट जाए तो उसके बाद जो है कोई फैसला करें। तो इस हवाले से निगरान वज़ीर आला ने मशावरत की और तवील मशावरत की और आज उन्होंने फैसला किया है कि ठीक है शकील, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वकार सती भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, जो निगरान वज़ीर आला ने मुशावरत की, क्या क्या तजावीज़ सामने आई जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब इस्तीफे ही तलब किए जाएंगे? देखिए, ये 24 रुकनी वो काबीना है जिसमें 14 वज़रा हैं, 4 मशीर हैं और 6 मावनीन हैं, और इनको नाकिस और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के ऊपर इनसे इस्तीफे मांगे गए हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक 8 के अलावा बाकी तमाम जो काबीना है उसने अपने इस्तीफे जमा वो करा दिए हैं। और ये एक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि नाकिस कारकर्दगी के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता वो नहीं किया जाएगा। और मेरे वज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि 8 के अलावा तमाम जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने अपने इस्तीफे वो जमा करा दिए हैं, और जो मजीद 8 लोग हैं उनके हवाले से भी अगले चंद घंटों में वो फैसला कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वकार सती, शकील फरमान अली, आप दोनों हमें इस हवाले से मालूमात दे रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका है। मुशावरती मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बताया कि मुलाकात अच्छे माहौल में हुई, लेकिन अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। फैसला हुआ है कि कल एक बार फिर मिलेंगे। वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस पे कल सदर साहब ने असेंबली तहलील कर दी है, और उसके बाद आज से 3 दिन के अंदर मैंने और वज़ीर आज़म साहब ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत करनी है। आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है, तकरीबन 1 घंटा। बड़े अच्छे माहौल में हमारी मुशावरत हुई है और इत्तफाक़े राय से ये फैसला हुआ है कि कल फिर एक नशिस्त होगी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि 13 तारीख सिंध असेंबली का आखिरी दिन होगा। कल फोटो सेशन और फेयरवेल लंच होगा। 13 तारीख जो है वो लास्ट डे है असेंबली का। अब चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर है, वो जब आएंगे कल तो वो फिर डिसीजन होगा। हमारा फ़ोटो सेशन भी है, उसके बाद वो लंच है अदी फरियाल तालपुर के ऑनर में।
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पिरदीर के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात में खूबसूरत वादी कुमराट की खस्ता हाल सड़कें सयाहों के लिए अजाब बन गईं। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखिए। कुमराट को जन्नत नजीर कहा जाता है, लेकिन सयाहों को जन्नत की इस टुकड़े तक पहुंचने के लिए ऐसी दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरना पड़ता है जो किसी तौर पर एक सब्र आज़मा इम्तिहान से कम नहीं है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत दिलकश नज़ारे हैं, बट एक मुश्किल और एक सेफ्टी का जो मसला है यहाँ पे उसका हमें सामना करना पड़ा है। रोड्स इतने खराब हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, रात में लाइट्स नहीं है रोड्स पे। दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर वादी कुमराट पहुंचने वाली सयाह कुदरती नजारों से लुत्फानंदोज होने से पहले ही होटल के कमरों में ढेर हो जाते हैं। इन सयाहों की गाड़ियों का हाल भी बेहाल हो जाता है। थकावट से निजात पाती ही सयाह जब वादी की सैर को निकलता है तो उसे सिग्नल फ्री जोन का सामना करना पड़ता है। मतलब वादी में नो इंटरनेट, नो मोबाइल फोन सर्विस। और तो और वादी में आने वाली सयाह या मुकामी आबादी में से कोई बीमार हो जाए तो इसे यहाँ अस्पताल की सहूलत भी मुयसर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल इशू है जिस वजह से हम लोग अपनी फैमिली के साथ बाकी लोगों के साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी जगह है कि हम इंशाल्लाह बाकी लोगों को भी जरूर रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ पे आएं और इस जगह को जो है एक बार जरूर विजिट करें। जिले इंतजामिया के मुताबिक कुमराट सड़क की तामीर पर 3 अरब रुपए खर्च की जाएगी, मगर फंड की अदमी दस्तयाबी बड़ी रुकावट बन रही है। कॉम्पिटेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर है, तो इंशाल्लाह ये जो नई रोड है ये इंशाल्लाह अपने टाइम के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह टूरिस्ट को रोड का मसला नहीं होगा। वादी कुमराट पहुंचने के लिए लोग बेताब रहते हैं, मगर यहाँ पहुंचकर इस सड़कों की सूरत हाल देखकर बहुत से सयाह मायूस होकर वापस लौटते हैं। सयाहों का कहना है कि यहाँ सड़कों और दीगर सहूलियात पर हुकूमत तवज्जो दे तो यहाँ सयाहत को फरोग मिल सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, कुमराट, अपर जीव।